हरे कृष्णा। तो आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा एक स्पेशल डे है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपी भक्तों के संग महारास किया था। लोगों के मन में ये एक गलत धारणा है कि रास का मतलब केवल नृत्य होता है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के परपट में कहते हैं, ध्यान से सुनिए, रास इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी एग्जिबिटेड बाय द लॉर्ड विद द गोपीज। भगवान के द्वारा अपने भक्तों के साथ जो भगवान लीला करते हैं उसे रास कहते हैं। तो दो शब्द हैं, एक रस और एक रास। जो एक भक्त भगवान की भक्ति करता है उसको रस कहा जाता है, और जब भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं उसको रास कहते हैं। तो जब भक्त भक्ति करता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, गुरु के अनुसार चलता है और नाम जप करता है, भगवान की सेवा करता है, ये सब रस है। और जब भगवान उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो भक्त उन्नत भक्त बन जाता है और भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान उस भक्त की भक्ति करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो भगवान अपने भक्त के साथ लीला करते हैं, उसको कहते हैं रास। तो जब गोपियाँ भगवान की भक्ति कर रही थी, अपना सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर दिया भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो उनका रस था। तब भगवान ने अपनी गोपी भक्तों के लिए वो प्रकट हुए और उन्होंने उनके साथ रास किया। और ध्यान रखना, रास का मतलब क्या है? जब हम प्रेम करते हैं किसी से और जब प्रेम में बिल्कुल मग्न हो जाते हैं तो हमारा मन करता है कि नृत्य करो, नाचो, गाओ, झूमो, ऐसा मन करता है ना। तो इसी तरह से ये रास है। तो जब भगवान और गोपियाँ साथ में नृत्य करते हैं तो ये कोई सामान्य भौतिक नृत्य नहीं है। ये नृत्य जो है, ये प्रेम में जो आह्लाद है, जो आध्यात्मिक शुद्ध आनंद है, उस प्रेम में जब वो आनंद आता है, जब वो आह्लाद आता है, तब झूमने का मन करता है, नृत्य करने का मन करता है। तो वो भगवान ने अपने भक्तों के साथ किया। और भगवान ने इस लीला से ये भी बताया कि मैं हर भक्त के साथ हूँ, क्योंकि भगवान हर गोपी के साथ अलग कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे थे। तो भगवान ने बताया कि मैं जो हूँ वो हर भक्त के साथ अलग हूँ, बिल्कुल अलग। मेरा संबंध हर भक्त के साथ एक अलग संबंध है और उस संबंध में मैं नित्य अपने भक्त को प्रसन्न करने में लगा हुआ हूँ और भक्त मुझे प्रसन्न करने में लगा हुआ है। तो जैसे प्रहलाद महाराज, तो जब वो भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान के लिए सोच रहे थे, उनको याद कर रहे थे, वो रस था। पर जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हो गए, वो रास था। ऐसी ही अनेकों रोमांचित बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आपसे विनती है, आप सबसे पहले भगवत गीता का कोर्स करिए। भगवत गीता का कोर्स जो है givegita.com पे उपलब्ध है। आप जाइए, givegita.com पे जाइए, भगवत गीता जानिए, अपना जीवन सफल बनाइए।